हेलो गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस की सीरीज़ में हम सीख रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को, जिसमें कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसको हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है सारे पैसिव वॉइस में, और बाई के बाद फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर नाउन दे रखा है तो क्या करेंगे, हम वाज का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल दे रखा है तो वर का प्रयोग करेंगे। बहुत ही सिंपल है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। ही टुक माई पेन टू मॉर्निंग, आज उसने मेरा पेन लिया। तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है, माई पेन। माई पेन इज ए सिंगुलर, तो माई पेन वाज टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, और बाय इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम, टू मॉर्निंग। आई कॉल्ड देम टू हेल्प अस, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, देम, तो देम का सब्जेक्ट बनाया क्या हो गया, दे, और दे प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम, वर। दे वर कॉल्ड बाय, आई सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा, मी, तो दे वर कॉल्ड बाय मी, और ये जो आगे दे रखा है ऐसे जोड़ देंगे इन्फिनेटिव, टू हेल्प अस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं हम, डिड नॉट, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो। और जब डिड नॉट लगा देंगे तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर, और उसके बाद में नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, ही डिड नॉट ब्रेक द चेयर, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, द चेयर, जो कि सिंगुलर है। द चेयर सिंगुलर है तो क्या लगा दिया हमने, वाज। नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा दिया। द चेयर वाज नॉट, और ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय रोहित। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। एक्टिव वॉइस की बात करें तो डिड प्लस सब्जेक्ट। अगर नोट दिया हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी नोट लगाएंगे, और एक्टिव वॉइस में नोट नहीं दिया है तो पैसिव वॉइस में भी नोट नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। जब इनका हम पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर सबसे पहले आ जाएगी, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। अगर नोट दिया है तो नोट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है, बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर इसी सेंटेंस में ही बात करें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड और दिया हो तो स्ट्रक्चर सेम रहना है। डिड से आगे कोई इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हो, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, जो भी दिया हो। अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बस इंट्रोगेटिव वर्ड वही सेम पहले आ जाएगा, और बाकी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, वो सेम रहना है। डिड यू टेल ए लाई इन क्लास, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लिया हमने, तो अ लाई इज ए सिंगुलर, वाज लगा दिया, वाज अ लाई। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड बाय यू इन क्लास। वाई डिड ही नॉट स्टील द मनी, वाई डिड ही नॉट स्टील द मनी बैग, तो इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले वाई दिया है तो वाई जैसा दिया हुआ वैसे ही लिख लिया हमने। ऑब्जेक्ट इसका क्या है, द मनी। द मनी को हमने सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई वाज द मनी, वाई वाज द मनी बैग, मनी बैग इज सिंगुलर। वाई वाज द मनी बैग नॉट स्टोलन बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। हु सेंग द सॉन्ग ऑन द स्टेज। अब हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। बस आपको करना क्या है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है। वहाँ डू या डस का प्रयोग हो रहा था, यहाँ डिड आ जाता है या सेकेंड फॉर्म आ रही है। और हुम है, हुज है, इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जानी है। उसमें इज एम आर आ रहा था, इसमें क्या आ जाएगा, वाज या वर हो जाएगा। चलिए फिर भी देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को हम। हु सेंग द सॉन्ग ऑन द स्टेज, हमने कई बार बताया कि हु वाक्य में क्या होता है, सब्जेक्ट। इस वाक्य का सब्जेक्ट ये रहा, और इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग। सॉन्ग इज अ ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में हम क्या सीखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम।
लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लिखना होता है, बाय लिखना होता है। तो क्या लिख दिया, बाय होम। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग, इसको अब सब्जेक्ट बनाएंगे। जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हेल्पिंग में इसी को देख कर लगाएंगे। सॉन्ग इज ए सिंगुलर, तो हमने क्या लगा दिया, वाज। बाय होम वाज द सॉन्ग। अब सेंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग। बाय होम वाज द सॉन्ग संग ऑन द स्टेज। एकदम क्लियर है। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस क्लियर हुआ आपका। अगले लेक्चर में हम लेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। थैंक यू वेरी मच।